क्लास 10th तुम लोगों का इंग्लिश का चैप्टर 1। देखो, ये तुम्हें देखने में भले ही एआई जैसा लग रहा है, पर देखो एआई का इसमें सिर्फ पिक्चर और पोस्टर बनाने में यूज किया गया है। और ये वाला जो पोस्टर है, अब ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में सबसे पहले देखो, पूरा का पूरा डिटेल समरी दे रखी है कि समरीज के अंदर कैसे कैसे चलनी है। आपके 7 पार्ट्स में समरी को बांट दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कैरेक्टर स्टैच को देखेंगे, फिर इसके मेजर थीम्स को देखने वाले हैं, इसके क्या क्या सिंबल्स होंगे, सिंबल्स भी हम देखने वाले हैं, और इस स्टोरी का क्या मोरल है वो हो जाएगा। और लास्ट में हम जाते आते क्या खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज हम देखेंगे। थीम्स मैंने बोल ही दिया, और कुछ कोट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें हाईलाइट करने की जरूरत है बुकों में, वो भी करना जरूरी है, और उसके मीनिंग्स और वो क्यों यूज किया है वो सब, और लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर कौन कौन से यूज हुए हैं। ठीक है, तो यही है अपना। स्टार्ट करते हैं भाई, बिना टाइम को वेस्ट किए भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिटेल समरी, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। यस, और बाकी रही इसकी पीडीएफ की बात ना, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ये हम सभी लोग टाइटल जानते हैं इसका। और उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं ऑथर के बाद अपना, द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द फेथ ऑफ द पुअर फार्मर लैंचो हु राइट्स लेटर टू गॉड। यानी कि ये स्टोरी किसके बारे में है, यानी कि एक ऐसी विश्वास, ये एक ऐसा भरोसा है भगवान के ऊपर, जो इसके अंदर जो पुअर एक गरीब फार्मर है लेंचो, उसके बारे में ये स्टोरी दे रखी है। अब वो क्या भगवान से क्या मांग रहा है, यही हमें देखना है। आस्किंग फॉर मनी आफ्टर हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, यानी कि वो पैसे मांगता है भगवान से कि भाई मेरे जो फसल है हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है, अब मैं कैसे साल भर का गुजारा करूंगा, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो इसी के लिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है डिटेल समरी, स्टार्ट होती है यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेंचो द फार्मर। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या क्या है कि लेंचो वाज पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर ही लिव, यानी कि लेंचो कैसा था, एक पुअर भले ही था और एक मेहनती भी था। ये यहाँ पे क्यों चल रहा है मेरे भाई, इसको पहले लाइन गलत जगह बन रही है, इसको रफ किया जाए। ठीक है, हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो जो जहां पे हम पढ़ रहे हैं। तो ये था, लेंचो कैसा था, लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल्स, लो हिल्स, यानी कि देखो पहाड़ों की जगह पर वो अपने फार्म जो फैमिली है वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। और वो कैसे किसान था, एक पुअर फार्मर था। His family survive depends entirely on his crops. His cornfield was ready for harvest and he was hoping for a good rainfall. यानी कि सीधी सी बात है कि ये किसकी खेती कर रहा था, कौन, यानी कि मक्के की खेती करता था। तो इसका ये जो फैमिली है पूरी की पूरी डिपेंड किसके ऊपर थी, फसल के ऊपर डिपेंड थी। फसल अच्छी आएगी उसको हम बेचेंगे और इससे हमारा गुजारा होगा। अब आगे चलते हैं भाई, क्या चीज है, तो उसकी जो फसल थी ना वो रेडी हो चुकी थी भाई, अब उसको कोई टेंशन नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ थी कि पानी की कमी थी। तो वो इंतजार करता है कि भाई बारिश होगी, तो बारिश होने के बाद भाई मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्योंकि मेरी फसल तैयार होगी। देखो, द हेल रेजिंग ब्रिंग जॉय, यानी कि जो सॉरी द रेन ब्रिंग्स जॉय, यानी कि जो बारिश आई वो उसके लिए खुशी के लिए क्यों थी, खुशी का मौका थी। कैसे, ऑन इवनिंग डार्क क्लाउड्स गैदर्ड एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, लेंचो वाज वेरी हैप्पी ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बारिश आती है तो एक उसके लिए खुशी का मौका हो गया। एक दिन एक शाम को क्या होता है कि काले बादल इकट्ठा होते हैं और वो बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेंचो क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जो रेन ड्रॉप्स होती है, जो पानी की एक एक बूंदे हैं, उसको वो क्या समझता है, एक एक बूंदों को एक न्यू कॉइन्स की तरह समझता है। वो क्या मानता है कि जो लार्ज कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स 10 सेंट कॉइन्स, यानी कि जो लार्ज रेन ड्रॉप्स है, बड़ी बड़ी पानी की बूंदे, वो उसके लिए कितने सेंट है, 10 सेंट के कॉइन के बराबर है। और वहीं पे जो स्मॉल पानी की बूंदे है, जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स है, वो उसके लिए 5 सेंट की है। ठीक है, यानी कि 5 सेंट कॉइन्स है। ही बिलीव दैट द रेन वुड ब्रिंग अ रिच हार्वेस्ट, यानी कि वो क्या विश्वास करता है, उसको क्या लगता है कि भाई जो ये जो बारिश हो रही है वो इसके लिए बहुत अच्छी फसल है, और इसकी वजह से उसकी जो फसल होगी कटाई उसकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द एवरीथिंग, यानी कि जो बारिश हुई, अब उस बारिश के उसमें होता क्या है कि जब भैया बारिश होती है तो बारिश के साथ में हेल स्टॉर्म्स, यानी कि ओले भी पड़ते हैं। देखो यहाँ पे ओले वगैरह सब दिखा रखे हैं। हाईलाइट, क्या प्रॉब्लम है भाई। सडनली द प्लीजेंट रेन चेंज इनटू अ वायलेंट, यानी कि अचानक से क्या हुआ, ये जो बारिश हो रही थी, जो बारिश उसके लिए अच्छी खासी थी, खुशी का मौका थी, वो उसके लिए क्या हो गई, वायलेंट हो गई। वायलेंट होने का मतलब क्या हो गई, उसके लिए एक ऐसी चीज हो गई जो उसके फसल को खराब
कर रही थी। एक्चुअली क्या था कि माइक की प्रॉब्लम आ रही थी कि माइक जो उसके अंदर जो था ना, वहाँ पे फैन चला था, फैन की आवाज ज्यादा तेज उसके अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। ठीक है, अब चलते अपने वापस टॉपिक की तरफ। भाई कहाँ पे थे? ठीक है, सडनली द प्लीजेंट रेन चेंज इनटू वायलेंट, यानी कि अचानक से क्या हुआ, जो बारिश जो उसके लिए बहुत अच्छा था, खुशी का मौका जो थी, वो उसके लिए कैसा हो गई? वायलेंट हो गई। कैसे? वायलेंट हेल स्टॉर्म्स, लार्ज हेल स्टॉर्म्स फेल फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, यानी कि बड़ी बड़ी जो हेल स्टॉर्म्स थी, जो ओले पड़े, वो लगभग कम से कम 1 घंटे तक होती रही। इट डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, कॉर्न, बीन्स, फ्लावर्स, यानी कि उसने क्या किया, उसकी जितनी भी फसल थी ना, जैसे कि कॉर्न की जो फसल वगैरह करता था, उसके अलावा जो भी और भी फसलें होती है, जैसे कि बीन्स की हो गई, फ्लावर्स की हो गई, ये पूरा का पूरा उसने हेल स्टॉर्म्स की वजह से सारा का सारा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अब आगे चलते क्या है कि हाँ, लेंचो वाज डिवास्टेड एंड सैड, यानी कि लेंचो क्या हो गया? बहुत थोड़ा सा दुखित हुआ, और उसने क्या बोला कि भाई ये चीज याद रखना, उसने क्या बोला कि अ प्लेग ऑफ लोसिटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो टिड्डे होते हैं, अगर टिड्डे भी अगर उसके फसलों पे अगर अटैक करे ना, तो उतना बर्बाद नहीं करेंगे जितना कि इस बार इस हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल इतनी ज्यादा बर्बाद हुई है। और ये वर्ड याद रखना, लोटस जो है, इस वाली चीज को हमेशा भूल जाते हो। ठीक है, इसे इस बार बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आगे अब आते हैं चौथे वाले पार्ट पे। लेंचो वाज अनवेवरिंग फेथ, यानी कि देखो इतना उसका कुछ बिगड़ गया, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर से उसका भरोसा बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन लेंचो डिड नॉट लॉस होप, यानी कि भले चाहे उसका इतना नुकसान हो गया, उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन फिर भी उसने भगवान के ऊपर से अपनी होप को नहीं खोया। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड सिंस ही कुड राइट, ही रोट अ लेटर एड्रेस सिंपली टू गॉड। In the letter, he requests 100 pesos so that he could sow his field again and his family could survive until the next year. यानी कि लेंचो ने क्या किया भाई, उसका भगवान के ऊपर भरोसा था, उसने क्या किया, एक लेटर लिखा भगवान को। उन्होंने जो है, लेंचो जो है, उसने कितने मांगे? 100 पेसोस मांगे। उसने बोले कि भाई मुझे 100 पेसोस चाहिए, मुझे 100 पेसोस चाहिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, अगले साल से मैं गुजारा कैसे करूंगा? तो आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हो। तो भगवान से 100 पेसोस मांगता है। अब आगे क्या होता है, लेटर वगैरह लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है। भाई पोस्ट मतलब जो होता है, पोस्ट वो पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें डालता है, डिलीवर करता है, और सॉरी मतलब उसके अंदर देता है। उसके बाद फिर पोस्टमैन वगैरह उसको खोलना स्टार्ट करते हैं। अब जो पोस्ट मास्टर है भाई, जब वो देखता है कि भाई इसमें क्या लिखा है, लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लेटर लिखा गया, तो उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई भाई कि क्या चीज है, चलो थोड़ा सा खोल के देख लेता है। तो अब वो जब वो देखता है, तो उसके बाद क्या होता है, देखो, द काइंड हार्टेड पोस्ट मास्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि at the post office everyone laughed seeing the address but the postmaster was deeply moved by the Lencho's fate, यानी कि हर कोई जो है ये चीज देख के ना बहुत हंसी आ जाती है सबको कि भाई भगवान को क्यों चिट्ठी लग रहा है कोई, मतलब कि भगवान को चिट्ठी हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, कितना पागल है, क्योंकि उस पर एड्रेस दे रखा था ना, लेटर टू गॉड। अब लेकिन जो पोस्ट मास्टर जो था वो थोड़ा सा दिल का मतलब कि अच्छा था, तो उसको थोड़ा सा वो लगता है कि भाई लेंचो का जो फेथ है ये खत्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, ही सेड व्हाट फेथ इफ सॉरी व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी कि वो क्या चाहता है कि भाई भगवान के ऊपर भरोसा, इससे काश मैं इसके भरोसे को पूरा कर पाता, या फिर मैं इसका भरोसा कभी टूटने ही नहीं था भगवान के ऊपर से। द पोस्ट मास्टर, अब देखो पोस्ट मास्टर क्या करता है, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ, यानी कि वो क्या करता है कि मनी को जो पैसे, वो जो 100 पेसोस मांगे होते हैं, वो अपने दोस्त जो वहां पर है उनसे मांगता है। क्यों मक्खी परेशान कर रही मेरे भाई, रात में भी, 12 बजे भी, हटाओ यार, क्लास करवाने देंगे ऐसे। ठीक है, तो 100 पेसोस वो मांगता है, तो 100 पेसोस का इंतजाम ये क्या करता है, अपने जो कलीग्स वहां पे पोस्ट मास्टर, उन सबसे लेता है, लेकिन जमा करने के बाद भी उसके पास सिर्फ 70 पेसोस ही हो पाता है। ही दे कलेक्टेड कलेक्ट ओनली 17 पेसोस, दे पुट द मनी इन एन एनवलप एंड साइन इट गॉड, यानी कि वो क्या करते हैं, वो पैसों को उसमें अंदर लिख देते हैं और साइन कर देते हैं कि भाई ये भगवान की तरफ से रिप्लाई है, भगवान ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। अब क्या होता है, लेंचो रिसीव द मनी, लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू गेट गॉड्स रिप्लाई। अब वो क्या करता है भाई, उसे पैसे मिल गए भाई। हाँ सॉरी, अब इस वाले जो छठा वाला जो पार्ट है, इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई लेंचो को पैसे मिले, तो उसके बाद वो करता क्या, अब यहाँ इसमें हम क्या होता है कि लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू गेट गॉड्स रिप्लाई, वो पोस्ट ऑफिस जाता है कि भगवान को कोई ना कोई रिप्लाई तो आया ही होगा। रिसीव द एनवलप नॉट सरप्राइज बिकॉज ही फुली ट्रस्टेड गॉड, यानी कि वो देखो देखो, कोई भी अगर हम भी अगर चिट्ठी लिखेंगे तो हम भाई सरप्राइज में भाई भगवान ने कैसे रिप्लाई करते, लेकिन वो सरप्राइज नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के ऊपर पहले से भरोसा था कि भगवान कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, मेरा कुछ ना कुछ फैसला करके ही देंगे। वो इस चीज से सरप्राइज नहीं था कि भाई भगवान ने जो है मुझे रिप्लाई दिया है। अब आगे क्या है इसमें, he received the envelope not surprise, आगे ये चीज हो गई, आगे यहां से है, ये रहा, he opened it and counted the money, यानी कि उसने उसे खोला और पैसों को गिने। अब जब वो पैसों को गिनता है, he found only 70 pesos instead of 100 pesos, यानी कि उसे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले, जो कि उसने 100 यानी कि 100 पेसोस मांगे थे।
अब देखो बार बार पेसोस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन करेंसी की बात हो रही है, यहाँ के अंदर बात हो रही है जहां की स्टोरी है वहां की करेंसी का नाम है पेसोस। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है, ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही बिलीव गॉड कैन नेवर मेक अ मिस्टेक, यानी कि उसको भाई भगवान के ऊपर भरोसा है, मैंने 100 पैसे मांगे तो मुझे 100 ही मिलने चाहिए, तो मेरे को 70 पैसे क्यों मिले, इस चीज से उसको मतलब कि गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या पता इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हो, पोस्ट मास्टर के मन में लालच आ गया हो कि भाई इसके पैसे कैसे आ गए, तो इस चीज को लेके वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि भाई भगवान गलती नहीं कर सकता, गलती किसी इंसान की है। आगे क्या है, द सेकंड लेटर, और वापस से वो लेटर लिखता है, लेंजो रोड अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पेसोस, यानी वापस एक और चिट्ठी लिखता है, उसमें भगवान से 30 पेसोस वापस मांगते हैं, भाई 30 पेसोस और मांगते हैं कि भाई मेरे को 30 पेसोस चाहिए। he request God don't send it he don't send it truly the mail because the post office employees are bunch of crooks, यानी कि वो यहाँ पे क्या बोलता है कि भगवान जी अगली बार जब आप मुझे पैसे दोगे तो ये एनवलप में ईमेल के अंदर मत देना, क्योंकि ये जो है सारे यहाँ पे झूठे मक्कार भरे पड़े हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे खा लिए हैं। दिस इज ग्रेट आयरनी, यहाँ पे भाई स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है, भाई एक तरह से मतलब क्या ही थी। दिस इज द ग्रेट आयरनी ऑफ द स्टोरी बिकॉज द पीपल हु हेल्प हिम आर अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, यानी कि एक तरह से भाई ये वही वाली बात होगी कि भला करे तो बेहतर जाए, कि इन लोगों ने सोचा कि भाई इसका कुछ भला कर दें, ये गरीब किसान है भाई इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर भला क्या ही कर सकते हैं भाई, अब वो नहीं क्या, छोड़ो उस चीज को, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं भाई, अब इसमें क्या चीज है, हमारा मेन थीम किसके बारे में है, जो मेन कैरेक्टर स्केच है, इसके अंदर मेनली 2 ही कैरेक्टर स्केच है जो चीज है। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, लेंचो पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर, कैरेक्टर स्केच होता क्या भाई, जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें बताना है बस, वो कैसा था भाई, किसान था, मतलब कि हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाला था, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, यानी कि ईमानदार और सिंसियर किसान था। ठीक है, इनोसेंट एंड सिंपल माइंडेड, सीधी सी बात है भाई वो इनोसेंट और सिंपल माइंडेड का था। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली फेथफुल इन गॉड, यानी कि उसको भगवान के ऊपर पूरा अंधा भरोसा था। नेक्स्ट, राइट लेटर्स विद ह्यूमिलेटली, यानी कि भाई लेटर तो लिखता है वो अच्छे तरीके से, ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा करके पूरी की तरह से। ब्लाइंडली ट्रस्ट गॉड, ये ऊपर आ गया। रिप्रेजेंट द कॉमन मैन हु बिलीव्स होप एंड फेथ, यानी कि एक तरह से रिप्रेजेंट करता है भाई जो आम आदमी है वो भी भगवान के ऊपर कैसे अपना भरोसा रखता है। वहीं पे हम बात करेंगे पोस्ट मास्टर की, थोड़ा सा पेज स्लाइड हो जाए, यस। द पोस्ट मास्टर काइंड हार्टेड एंड जेनरस, सीधी सी बात है भाई वो दिल का साफ इंसान था और वो हेल्प करना चाहता था, दयालु था। कंपैशनेट एंड हेल्पफुल, भाई अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ही अच्छा था, टाइम से करना चाहता था, और क्या था, हेल्पफुल नेचर का था। रिस्पेक्ट लेंचोस फेथ, यानी कि वो लेंचो का जो भरोसा था वो उस चीज के ऊपर वो क्या करता था, ट्रस्ट, यानी कि सॉरी भरोसा उसका वो तोड़ना नहीं चाहता था, जो लेंचो का जो फेथ था वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। नेक्स्ट हमारा क्या है, कलेक्ट मनी टू हेल्प लेंचो, यानी कि पैसे को कलेक्ट करता है ताकि वो लेंचो की मदद कर पा रहा है। रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी एंड द गुडनेस इन सोसाइटी, वो यहाँ पे भाई एक तरह से एग्जांपल सेट करना चाह रहा था कि भाई भगवान में सॉरी दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसकी मेजर थीम्स के बारे में। कहाँ गए भाई मेजर थीम्स, यस। सो ये क्या आ गया भाई, हटो तुम, यस। फेथ इन गॉड, सबसे पहले मेजर थीम इसका क्या है कि भगवान के ऊपर भरोसा। लेन चोज कंप्लीटली फेथ इन गॉड हेल्प टू ओवरकम डिसअपियर, यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा, पहली थीम, ठीक है, फेथ इन गॉड। दूसरी थीम क्या है, ह्यूमन काइंडनेस, जैसे पोस्ट मास्टर ने मदद की थी वो ह्यूमन काइंडनेस में आ गया। पावर ऑफ नेचर, नेचर की पावर दिया गया भाई, जैसे कि हेल स्टॉर्म जो थी, नेचर ने ही चीजों को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्टिव पावर को दिया गया, एक नेचर जो हेल स्टॉर्म की वजह से किसी का मतलब कि पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। आयरनीज के अंदर क्या थी, आयरनी थी लेंचो कॉल द शोज ऑफिस एम्प्लॉय क्रूक्स, यानी कि वो जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्हीं को चोर ठहरा देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, इसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्या, लेंचो मिसअंडरस्टैंड्स द गुड डीड ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स, यानी कि वो क्या मिसअंडरस्टैंड कर लेता भाई, उसको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, भगवान उसको रिप्लाई कैसे करेंगे भाई, भगवान थोड़ी चिट्ठी लिखते हैं, क्या पता उसके मतलब कि पोस्ट मास्टर या फिर किसी ने मदद की, उसको इतना सोचना चाहिए था, बस नहीं होता, भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा था। नेक्स्ट, होप, लेंचो नेवर लूज होप डिस्पाइट ग्रेट लॉसेस, ठीक है, उसका भले चाहे कितना भी नुकसान हो गया था लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, सिंबल्स क्या है इसमें, सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स है हमारा भाई रेन, किस चीज को सिंबलाइज करता है, सिंबल ऑफ होप, प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग, इट ब्रिंग्स बाय जॉय एंड एक्सपेक्टेशंस, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। अब जो नहीं आया समझ में, सुनो,
जो रेन जो बारिश होती है वो सिंबल किस चीज को करके भाई उम्मीद, जैसे कि उसको उम्मीद हो गई थी कि भाई एक उम्मीद थी कि भाई बारिश हो रही है, अब जो है मेरा गुजारा हो जाएगा, अब मुझे पूरे साल राशन पाने के लिए मेरे पास किसी के दर दर जाके भटकने की जरूरत नहीं है। एक तरह से खुशी का था। नेक्स्ट, हेल स्टॉर्म किस चीज को सिंबलाइज करती है? सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। याद रखना पेपर में जब भी है, हेल स्टॉर्म किस चीज का सिंबलाइज कर रही थी? सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, सफरिंग एंड क्रूटली ऑफ नेचर, यानी कि भाई बहुत बुरी तरीके से नेचर को जो क्या करती है वो, मतलब कि जो नेचर का क्रूशियल जो वो चीज दिख जाती है ना, क्या कहते हैं, क्रूल वाली चीजें जो होती है, जो किसी चीज को कितना ही बर्बाद कर सकती है, पूरी तरह से तबाह कर सकती है। नेक्स्ट, लेटर किस चीज का सिंबलाइज कर रहा है? सिंबल ऑफ फेथ। याद रखना, क्योंकि उसने भरोसे के ऊपर ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन एंड गॉड, यानी कि सिंबलाइज कर रहा है भाई वो भगवान से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये चीज भी है। मनी पैसोस किसका सिंबलाइज कर रहा है? सिंबल ऑफ सर्वाइवल, वेरी गुड। नेसेसरी एंड लेंचोस नीड टू रिस्टोर हिज लाइफ, यानी कि पैसोस जो है उसकी वजह से जो उसकी लाइफ जो बर्बाद होने वाली थी, पूरे साल वो भूखा मरने वाला था, उस चीज से वो ओवरकम कर सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फेथ गॉड, सॉरी, फेथ इन गॉड पीपल्स, यहाँ पे आ जाओ, या फेथ इन गॉड गिव्स पीपल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द डिफिकल्टीज टाइम्स। ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा भाई, वही चीज है ना, मुसीबत में पड़ते तो भगवान को याद करते हैं, वही वाली चीज है कि भगवान के ऊपर भरोसा जो रखते हैं वो, फेथ इन गॉड गिव्स पीपल स्ट्रेंथ, भगवान के ऊपर भरोसा रखने से भाई एक थोड़ा सा विश्वास रहता है हमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम्स में थोड़ा सा ओवरकम कर पाते हैं कि भाई ऊपर वाला है, अगर हमारा मन का हुआ तो अच्छा, हमारा मन का नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी है भाई। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड जेन्युइनिटी आर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। सीधी सी बात है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। वी शुड अप्रिशिएट द हेल्प ऑफ अदर इंस्टेड ऑफ जजिंग देम। सीधी सी बात है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोरल ऑफ द स्टोरी की, भाई हमें जो है सबसे पहले क्या करने से, उसको जज करने से पहले हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई उसने किसी ने हो सकता है मदद की हो यार, सोचना तो चाहिए था इसको, ऐसा पागल था ये। ब्लाइंड फेथ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड्स टू अनफेयर जजमेंट। सीधी सी बात है, इसमें भी समझाने की जरूरत नहीं कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से कि क्या हो गया, उसने अनफेयर जजमेंट पास की। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑथर गोर्जियो लोपेस फ्यूंटेस, हाँ फ्यूंटेस, सॉरी। नेक्स्ट, मेन कैरेक्टर इसके अंदर कौन है? लेंचो। मनी आस्क्ड, यानी कि पैसे कितने मांगे गए थे? 100 पेसोस। भाई इतनी रात में पैसे कहां से आ गए? भगवान लग रहा है मेरी भी सुन रहा है शायद हटाओ उसको। मनी कितने मतलब कि आस्क किए गए थे? 100 पेसोस। मनी कितने रिसीव हुए? 70 पेसोस। क्रॉप डिस्ट्रॉय बाय, यानी क्रॉप कैसे खराब हुई थी? हेल स्टॉर्म से खराब हुई थी। मेन थीम क्या था? मेन थीम फेथ इन गॉड एंड ह्यूमन काइंडनेस। लिटरेरी डिवाइस क्या है? सिचुएशनल आयरनी, सीधी सी बात है। फेमस लाइन क्या था? अ बंच ऑफ क्रूक। पोस्ट मास्टर क्या रोल था भाई? कलेक्ट मनी टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव। ठीक, अब आते हैं इसके थोड़ा सा नीचे। इंपॉर्टेंट कोट्स इसके अंदर क्या क्या है? द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये एग्जाम्स में आ सकता है, पूरे चांसेस है। शो लेंचोस होप एंड हैप्पीनेस, यानी कि जो रेन ड्रॉप जो थी, जो इसकी तरह एक नए सिक्के का पहलू कैसे बन रही थी, क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स ही थी जिसकी वजह से वो अपने मतलब कि आने वाले 1 साल तक सर्वाइव कर सकता था, वही उसके लिए पैसे का जरिया था। अ प्लेग ऑफ क्लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसका मतलब क्या था? याद करो क्या बताया था। जो टिड्डे होते हैं जब वो फसल खराब कर देते हैं वो भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। सो द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस लाइन ने हमें क्या दिखाई कि भाई जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो नेक्स्ट लेवल का हुआ था, उसने पूरा बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। शोज लैंचोस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशनल आयरनी, यानी कि ये बेवकूफ, क्या ही बोल सकते हैं इसको, भोला बोले बेवकूफ बोले पता नहीं, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को ही इसने गलत समझ लिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए बोले थे भगवान जी अगली बार पैसे भेजोगे तो मेल के थ्रू मत भेजना। लिटरेरी डिवाइस पे आ जाओ भाई। सिचुएशनल आयरनी है, लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस, यानी कि सिचुएशनल आयरनी कैसे हो गई थी? लेंचो लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रूक्स इवन दो दे हेल्प हिम सेल्फलेस, यानी भाई उन्होंने अपना कुछ नहीं सोचा था, उसकी मदद की, फिर भी उसके लिए वो खराब हो गए। सिंबलिज्म क्या है इसके अंदर? रेन, हेलस्टॉर्म, लेटर एंड मनी आर यूज्ड फॉर द सिंबल्स, पहले बता चुका हूं। कॉन्ट्रास्ट क्या है? द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट लेंचो इनोसेंस विद पोस्टमास्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस। बस खत्म। और ये चीज याद रखो भाई, रिमेंबर में मैंने क्या दी है कि हैव फेथ, हेल्प अदर्स एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। सीधी सी बात है, एक दूसरे की मदद करो, भगवान पे भरोसा रखो, और बस। हाँ, और क्या ही लोगे भाई, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सारी डिटेल्स तुम्हारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे, कुछ एमसीक्यू कर लेंगे और अपना चैप्टर खत्म, निपटा लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम नए हो, और पुराने हैं तो भाई कमेंट जरूर करके जाना कि तुमने पढ़ा है।
और अगर थोड़ी-सी भी वीडियो अगर 1% भी अगर तुम्हें लगी हो कि हाँ, ये नॉलेज वाली वीडियो थी, इसके अंदर हमने कुछ नया देखा, कुछ हमें मिल गया, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी पीडीएफ इसकी मैं ज़रूर दे दूँगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खेलते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और गुनगुनाते रहो। और क्या ही बोलूँ मैं। God, you look so